में शेयर लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन जनता का आखिर क्या कुछ मूड है, इस पर ज्यादा जानकारी के सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपेश हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं वाराणसी से, और साथ ही अजय दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है। अजय, पहले आपके पास आते हुए जरूर जो है जातियों को लेकर जनगणना जिस तरीके से की गई है उस पर दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर अगर बिहार में बात करें नीतीश कुमार, लालू यादव की, वो अपने शेयर लेने की होड़ लगा रहे हैं, लेकिन खुद जो जनता है वो इससे कितना इत्तेफाक रखती है? क्या ये जनगणना उनके हित में होगी? बिल्कुल, नीतीश और लालू इसका श्रेय लेने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार इसकी बात करके चुनाव में इसकी फसल काटने की इच्छुक है। अब बात करेंगे लखनऊ की जनता की। जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये सब असर तो सीधे जनता पर ही डालेगा। क्या लग रहा है सर, जातिगत जनगणना क्या मिलेगा जनता को? इसका कोई औचित्य ही नहीं है। विकास की जनगणना होनी चाहिए, सिलेंडर की जनगणना होनी चाहिए, कितने शौचालय बने भारतवर्ष में, इसकी जनगणना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुआ इसकी जनगणना होनी चाहिए। जातिवाद की जनगणना का कौन सा औचित्य बनता है? आप बताइए, जातिगत जनगणना क्या इससे मिल जाएगा? क्या इससे कुछ नौकरियां बढ़ेंगी? क्या कुछ मिलेगा? जातिगत जनगणना से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे भारतवर्ष में उत्तर से लगाए दक्षिण, पूरब से लगाए पश्चिम तक हजारों जातियां हैं। इतनी ज़्यादा जातियां हैं कि आप किस जाति को आरक्षण देंगे? जाति की और जनगणना की जहाँ तक बात है, देश में सिर्फ दो जाति होनी चाहिए, एक गरीब और एक धनी। आर्थिक सर्वे होना चाहिए, गरीबों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, युवाओं की इस पर क्या आवाज़ है? युवा अगर बताएं उनके मन में क्या चलता है इसे देख के। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट का इशू है, जबकि विषय होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट का। विकास की जनगणना होनी चाहिए, बेरोजगारी की जनगणना होनी चाहिए कि मतलब अस्पताल में अगर कोई भर्ती है तो उसको जातिगत आधार पर थोड़ा बेड मिलेगा। जाति की जनगणना क्या लग रहा है, इससे चुनावी फसल जो विपक्ष तैयार कर रहा है काटने की मिलेगा क्या कुछ? देखिए, जातीय जनगणना का मैं समर्थन करता हूँ। इसलिए समर्थन करता हूँ, एक कहावत, एक बात अक्सर कही जाती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्यों नहीं होनी चाहिए जातीय जनगणना? कोई एक वजह बताइए। देखिए, डर उन लोगों को लग रहा है जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी जाति कम है, मुझे कम हिस्सेदारी मिलेगी, उनको तकलीफ हो रही। और ये ज़्यादातर लोग उस जाति से हैं जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं। बताइए, पूछ रहे हैं कि इसलिए होनी चाहिए, कारण बता रहे हैं। आप दोनों लोग आगे आइए, आप इनको बताइए कि क्यों नहीं होनी चाहिए। जनता है, दोनों मानस क्या कहता है आपका? कुछ पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राइवेट लिमिटेड की तरह फर्म बना रखी हैं। ऐसी पार्टियां जो जातिवाद की राजनीति करते आ रही हैं, उन्होंने विकास पे कोई काम ही नहीं किया है। वैसे लोगों के साथ रहने वाले लोग वैसी ही बातें करेंगे। हम विकास की बातें करते हैं। भारत में 100 से अधिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे लोग जातीय जनगणना में का समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, जनमानस जो बैठता है उठता है, समाज में जब बातचीत होती है, क्या है इसको लेकर आए लोगों की? यह प्राचीन परंपरा लोगों ने डाल दी है। प्राचीन आक्रांताओं ने ऐसे जातियों में विभाजित करके देश को खंडित करने का प्रयास किया है। आज अखंडित स्थितियों को बनाना है, समाज को अखंडित रखना है, समाज में सौहार्द और समरसता बनी रहे। नीचे से ऊपर की जातियों को, हम लोगों के यहाँ ये था कि जातियों में बांट दो और सब में जो है इधर उधर के भेदभाव पैदा करो, फूट डाल दो। जातियों में नहीं बंटना होना चाहिए। अटक से कटक तक, कच्छ से कामाख्या तक ये एक जैसी समानता होनी चाहिए। लोगों में कोई इस तरह के दुराग्रह न पैदा करना चाहिए। जो जातियाँ संख्या में ज़्यादा होंगी जाति जनगणना के आधार पे, उनका मारल जो है हाई होगा, और जो कम होंगे उनका मारल डाउन होगा। इसलिए समान मानसिकता सब में बनी रहे। ये कह रहे हैं समान मानसिकता की बात। आप देखिए, ये दुर्भाग्य अगर कहा जाए कि किसी पार्टी ने जातीय व्यवस्था बना दी। किसी पार्टी ने जातीय व्यवस्था नहीं बनाई, हम लोगों ने बनाई थी। और आज जब उनकी गिनती की बात आती है तो कहा जाता है उनका मोरल बढ़ जाएगा, इनका मोरल डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो जाएगा? अगर उनकी ज़्यादा हिस्सेदारी है तो उन्हें ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत सी ऐसी उत्तर प्रदेश में या देश में की बात है। आप बताएं सर, आप बताएं कैसे देखते हैं आप जो ये जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं, कुछ मिलने जा रहा है इससे लोगों को? देखिए सर, ऐसा है कि पहली बात तो पब्लिक में ये जो भ्रम है, ये हम अगर स्वयं सही हैं तो सब सही है। हम अपने आप को देखें, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी कि मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जातिगत जनगणना के विषय में आप क्या सोचते हैं, कैसे? जातिगत जनगणना के विषय में क्या है कि ये एक जो मुद्दा है, ये तो हम उसके अंतर्गत कहना नहीं चाहते हैं कुछ भी, क्योंकि हम उस बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। आप पंडित जी आखिर में बताइए कि ये जो पूरा चर्चा है, इस चर्चा का सार क्या निकलेगा आगे चल के?
टूटेगा समाज? हाँ, इससे क्या होगा? समाज बिल्कुल टूटेगा। समाज में एक दूसरे के प्रति मानसिकताएं दूषित होंगी। बिल्कुल, अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपके सामने वो सारी बातचीत हमने रखी। और वाराणसी से हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं। दीपेश, ये कबीरदास का दोहा भी है, उसकी कुछ पंक्तियां कि जात न पूछो साधु की, लेकिन यहाँ पर तो अगर बिहार की बात की जाए तो विकास बाद में, लेकिन जातिगत आंकड़ा पहले रख दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी जिसके हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो पहले जब विकास ही नहीं होगा तो हिस्सेदारी कहां से आ जाएगी? बिल्कुल 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 अंजलि, आपने सही कहा और यही कारण है कि हम फिर साधु संतों के बीच ही पहुंच चुके हैं वाराणसी में और उन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जातिगत जनगणना को लेकर संत समाज क्या सोचता है, क्या जातियों में बांटना जो है समाज को वो सही है या नहीं है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्रानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, बिहार से शुरुआत हो गई है, इसे कैसे देखा जाए? वैसे प्रारंभ तो दिल्ली से बीपी सिंह ने किया था और इस देश को अगर एकता अखंडता रखना है तो चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे जातिगत आरक्षण हो, इस देश से समाप्त होना चाहिए। जो योग्य हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको स्थान मिलना चाहिए। ये देश और राष्ट्र को बांटने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए जाति, प्रांत, भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का चिंतन मनन मंथन करना चाहिए, जिससे समाज में समरसता, एकता, अखंडता का वातावरण निर्मित हो। तो हमेशा सुनते आए ना, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये तो जातियों में बांटने की जो कोशिश हो रही है उसको नकारना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। अब ये सेंट्रल चाहे तो खत्म कर सकता है एक अध्यादेश कानून लाकर कि जातिगत आरक्षण भी, जातिगत ये जो जनगणनाएं हैं ये सब ना हो, उनकी योग्यता के आधार पर हो, उनकी एक ही जाति हो, भारतीय हैं, राष्ट्रीय हैं और राष्ट्र के हित के लिए काम करें। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जातिगत जनगणना के बाद अब कोशिशें हो रही है कि वोट बैंक को साधा जाए, चुनाव में जीता जाए, क्या सही है? ये जातिवाद प्रथा गलत है। धर्माश्रित हो तो चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म भेद से चारों वर्णों का सृजन हुआ है। योग्यता अनुसार चुनाव होता है, योग्यता अनुसार धर्माश्रित होकर के सभी कार्यों को करें। यही भारतीय संविधान है, यही सफलता की कुंजी है, उसी को अपनाना चाहिए, यही मुख्य है। जी जी महाराज जी, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? ये जाति जनगणना वाली जो बात है, ये जाति में बांटना केवल वोट का चक्कर है। वोट की राजनीति हो रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं यादव ठाकुर हो रहा है, कहीं पंडितों सवर्ण हो रहा है, यही सब हो रहा है। ये गलत है। योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति योग्य हो उसको उस स्थान तक पहुंचाना चाहिए। हमारा तो यही कहना है भैया। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा महाराज जी, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जातियों में बांटकर अब चुनावों में वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमने ये गणना करा ली है और अब हम इनको आरक्षण भी दे देंगे, हम इनको फायदा भी पहुंचा देंगे ताकि वोट को साध लिया जाए और चुनाव में जीत लिया जाए। ये सही है? सही बिल्कुल नहीं है। उनकी योग्यता और प्रतिभाओं के अनुसार कार्ड जारी करना चाहिए। विकास का कार्य कितना किए, क्या किए। बिल्कुल, दीपेश और अजय दुबे, आप दोनों का